भारत को दोनों जानिब से घेरने का मिशन, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान, क्या मुआहदे हुए, क्या बातें हुई और भारत को बांग्लादेश कैसे घेरेगा। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बांग्लादेश के एयर चीफ का दौरा पाकिस्तान, कई अहम बातें सामने आई, वो अहम बातें क्या हैं, भारत को कैसे घेरा जाएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये तो मैं बहुत अरसे से कह रहे हैं और मैंने आपसे एक दफ़ा हमने ये इकट्ठे भी किया था, एक किसी पर वीलॉग भी किया था कि भारत दो तरफ़ा नहीं तीन तरफ़ा सह तरफ़ा जो है घेरे में आ जाएगा। और उसकी वजह यह है कि एक तरफ उसके जो है बांग्लादेश मौजूद है, फिर दरमियान में चाइना है और फिर मशरक़ी सरहद पर पाकिस्तान मौजूद है। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि तीनों तरफ से भारत घिर चुका है। और ये पाकिस्तान में जो बांग्लादेशी एयर चीफ़ आए हैं, हसन महमूद ख़ान उनका नाम है, उन्होंने मुलाकात की है ज़हीर अहमद बाबर साहब से, सिद्धू साहब से। और उन्होंने उसमें दो तरफ़ा मुलाकात के अंदर बहुत सारे मामलात पर बात की है, जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेने की बात है। देखें, जो असल बात यह है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स और बांग्लादेश की आर्मी इतने बड़े दुश्मन के जो है काबिल नहीं रही। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि 1971 में जो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वो भारत के ज़ेर तसल्लुत रहा और भारत ने कभी उसको एक बड़ी क़ुव्वत बनने में नहीं बनने दिया। बल्कि वहाँ पर तमाम कलकत्ता के बड़े ताजर और बड़े जो व्यापारी थे, उनकी आउटलेट्स बनी बांग्लादेश के अंदर और वो बांग्लादेश की इकॉनमी को अपने साथ उन्होंने मर्ज करना शुरू कर दिया। सर, मर्ज क्या करना शुरू कर दिया, ये तो बांग्लादेश की इकॉनमी को चूस कर लेगा। हाँ, वही इस्तेसाल पहले मर्ज किया होगा, फिर इस्तेसाल शुरू किया और यहाँ तक आया कि अब वहाँ पर भारत मुखालिफ स्प्रिंग जो है वो शुरू हो गई और भारत के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारा लग गया, सीना वाजिद को भागना पड़ा और वहाँ पर लोगों ने जो है भारत को देश निकाला दे दिया। और यूँ वो मशरक़ी पाकिस्तान जो इस मगरबी पाकिस्तान का, यानी इस पाकिस्तान का भाई था, भाई भाई से आन मिला। चलें, इतने सालों के बाद ही सही, कोई 50 साल के बाद ही सही, लेकिन भाई ने भाई का हाथ पकड़ लिया और अब पाकिस्तान उसकी दिफा को जो है वो अहमियत दे रहा है, क्योंकि उसका दिफा जो समझे पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान का दिफा बांग्लादेश का दिफा साबित होगा। दोनों भाइयों ने आपस में हाथ मिला लिया है और कल जो मुलाकात मंगल के रोज़ हुई है दोनों एयर चीफ्स की, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के तबादले का भी बात की गई है। वह दिफाई नवीयत की चीज़ें हैं, उसमें उनकी ट्रेनिंग भी शामिल है और उसके लिए मशाक तैयारे जो हमारे पाकिस्तान के बेस्ट जहाज़ हैं और ये दुनिया के ट्रेनर जहाज़ है, बिल्कुल। ट्रेनर दुनिया के जहाज़ है। कई ममालिक में ये तैयारी जो है फ्लाई कर रहे ये हैं। मैं आपसे कह रहा था, ये असल में ट्रेनर जहाज़ इसको एक पायलट बनाने के लिए नहीं है, ये पायलट को फाइटर पायलट बनाने के लिए जहाज़ है। यानी ये बिल्कुल बैन इसके अंदर वही रडार्स, वही सिस्टम, सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिनको पायलट उसमें एग्जीक्यूट करता है। देखें, फ़ाइटर प्लेन बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, उनसे पहले पायलट्स को जो तरबियत देनी होती है वो भी बड़ी अहम है कि उनको उन तमाम गैजेट्स का पता हो कि उसने किस वक्त पर किस चीज़ को इस्तेमाल करना है उसके लिए। और मैंने आपको याद होगा लाल मीनारत के पर जब हम बात कर रहे थे एयर स्ट्रिप के ऊपर कि उसको डेवलप करने जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि चाइनीज़ वहाँ पर उतर गए हैं और पाकिस्तानी पायलट्स भी वहाँ पर जाकर तरबियत देंगे। तो अब वो बात सच साबित होगी कि पाकिस्तानी जो है एयरफोर्स जो है वो बांग्लादेशी एयरफोर्स की तरबियत का अहतमाम भी करेगी। कुछ यहाँ पर आकर तरबियत हासिल करेंगे और कुछ को वहाँ जाकर तरबियत दी जाएगी ताकि उसको एक मजबूत जो है एयरफोर्स बनाया जा सके। दूसरा 4.5 जनरेशन का जहाज़ जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, उसके लिए भी इसमें गुफ्तगू हुई है। गो अभी मुआहदा नहीं हुआ और मुआहदा क्यों नहीं हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहत है कि उसमें बहुत सारी निटी-गिटीज़ होती हैं, कितने जहाज़ उनको दरकार हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कब कब जहाज़ जो हैं उनको फ़राहम किए जाएंगे। बिल्कुल, कितना टाइम लगेगा जहाज़ों की तैयारी में, ये सारी और ये चीज़ें अगर थी। दो सरबराहान आपस में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये मामला तय है। तय है, बिल्कुल और ऐसे। इसको अगर वहाँ से उनका जो ISPR है वहाँ से अगर इसको जारी भी कर दिया जाए, पाक फ़िज़ाइया के तर्जमान भी ये बात बता दें और जो उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को बताई भी है कि इस पर बात हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दिन दूर नहीं जब ये मुआहदा जो है सामने आएगा और गो कि ये बड़े पैमाने पर एक मुआहदा होगा और भारत के लिए ये मौत का सामान होगा। और भारत के लिए मौत का सामान क्यों है? क्योंकि भारत की वो 7 स्टेट्स जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, जिन पर अदील साहब जो हैं काफ़ी अबूर रखते हैं और काफ़ी इस पर व्लॉग कर चुके हैं और बता चुके हैं। और इन्हीं के एक व्लॉग को देखकर मैंने
इस पर बात करना शुरू की थी कि ये चिकन नेक क्या है, और मैं अक्सर इनको एडमायर किया करता हूँ कि आपने लोगों को बताया कि ये चिकन नेक क्या है और उसको किस तरह से काटा जा सकता है। उसके बाद मैंने लाल मीनार जो एयरबेस है, जो कि दूसरी जंग अज़ीम की एयरबेस है, उस पर बात शुरू की और उस पर काम शुरू हुआ, और उस पर चाइनीज़ टेक्निकल जो है एक वो वहाँ पर ऑफिस बन गया, जहाँ पर जाकर उन्होंने चेक किया कि अगर भारत को किसी वक्त काटना हो तो ये एक छोटा सी एक टुकड़ा है, बिल्कुल। उसको काटें तो फिर आपका आसाम भी गया और आपका नागालैंड भी गया और आपकी चंद किलोमीटर का इलाका है वो। चंद किलोमीटर का इलाका जो काट दिया जाएगा, और मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट लगते हैं एक फाइटर प्लेन को ऐसे ही। उसको क्रॉस करने में। तो ये वो मामला था कि जो हम समझ रहे थे कि J-10C सिर्फ जा रहा है, तो अकेला J-10C नहीं जा रहा। अब मेरा ख्याल है कहते हैं JF-17 कि थंडर भी J-10C नहीं जा रहा, पूरा सेट जा रहा है। पूरा सेट जा रहा है। J-10C, GF-17 थंडर ब्लॉक अच्छा, 3 और जो ये असल उसके में उस पे लगने वाले मिसाइल। असल में अब ना मेरा ख्याल है कि इसको J-10C और JF-17 थंडर जो है, ये एक ही किस्म के जहाज़ दोनों बन गए हैं, और दोनों की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एक आपने जैसी भी है। जंगे मई में पाकिस्तान ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3, J-10C और जो उनपे लगने वाले BVR मिसाइल्स, वो पूरा एक समझ लें कि एक ऐसा बॉक्स बन चुका है जिसके साथ पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, और वही पूरा पूरा बॉक्स जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश मूव ये होगा। असल में गिफ्ट बॉक्स बन गया है, यानी जो भी मुल्क चाह रहा है करना, वो ये देख रहा है कि अगर हम JF-17 थंडर या J-10C लेते हैं तो इसकी महारत जो है पाकिस्तान से लेंगे। बिल्कुल। देखिए ये बड़ी अहम बात है, और इस बात को लेकर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो काफ़ी शोर भी मचा रहा है कि ये पाकिस्तान का JF-17 थंडर क्यों। असल में यहाँ के पायलट्स और यहाँ का टेक्नीशियंस और यहाँ के इंजीनियर्स अहम हैं, जिनको हर मुल्क हासिल करना चाहता है, और उसी सूरत में मिल सकते हैं जब उनके साथ आप JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी लेंगे। बिल्कुल, और आमिर भाई उसका फ़ायदा भी तभी होगा। मैंने ये सुना है कि जंगे मई के बाद GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऑर्डर्स की लाइन लग गई है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आर्डर्स की लाइन मौजूद है, और आज ही मैंने एक इस पर व्लॉग भी किया कि BBC की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक नाइजीरिया, अर्जेंटाइन, म्यांमार, इराक, मिस्र उन्होंने नाम लिया है, और फिर उनका बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। तो ये एक लाइन लगी पड़ी है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि जितने ऑर्डर्स की लाइन लगी है, ये हमारे बिकना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, और हमारी जान छुट जाएगी IMF से। ये आप सही कह रहे हैं। आप उसको IMF से जान कैसे छुटेगी, इसको आपको सिर्फ एक डील का बताता हूँ। आज़रबाईजान के साथ हमने जो 40 जहाज़ों की डील की है, वो $4.5 बिलियन की डील है, और इसका मतलब ये है कि जो अगर बाकी ममालिक के साथ हमारी जो डील होती है, उससे अरबों डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। और दुनिया के जितने बड़े ममालिक हैं दिल भाई, चाहे आप उसका फ्रांस नाम ले लें, बरतानिया ले लें, अमेरिका ले लें, रशिया ले लें, चीन ले लें, आप जो नाम भी लेंगे, वो बड़े मुल्क इसलिए कहलाते हैं कि उनकी जो दिफाई पैदावार है, उसका बड़ा हिस्सा वो बाहर दुनिया में ऐसे ही। बेचते हैं। किसी की बंदूक बहुत ज़बरदस्त है तो किसी का जहाज़, किसी का जो है बहरी जहाज़ बहुत अच्छा है तो किसी की आबदोज़। तो ये वो एक सनत बन गई है जो आपको मुख्तलिफ़ कर्ज़ों से निकालती है, और ये मैं समझता हूँ कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाज मिसाइल और पाकिस्तान की आने वाली जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है आबदोज़ों की, ये पाकिस्तान को तमाम कर्ज़ों से निजात दिला देगी। ऐसे ही। और बिल्कुल अगर ये बात आपने मुझे अभी ज़िक्र किया इसका, तो ये कोई ऐसे ही कहने के कयास नहीं है। जो लोग मायूस हैं पाकिस्तान से, तो समझ लें कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके फाइटर प्लेन्स की इस वक्त दुनिया में मांग है, और आने वाले दिनों में देखिएगा कि पाकिस्तान की आबदोज़ की मांग भी इसी तरह से होगी। इंशाल्लाह। अंगूर क्लास जो बन रही है, इस पर भी बात करनी चाहिए, हमें खुलकर बात करनी चाहिए कि कराची पोर्ट पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है अंगूर क्लास की, उसकी स्टेल टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें उसमें कितना फ़ायदा, कितना दूसरे ममालिक को हो सकता है, और इस्लामी दुनिया क्यों पाकिस्तान को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देख रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, पाकिस्तान की एयरफोर्स मजबूत है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क में सबसे नुमाया। देखें 1.5 बिलियन जो हैं मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। ये 24-25 करोड़ जो मुसलमान इस खत्ते में रहते हैं, वो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा खुश नसीब इस हवाले से हैं कि इनका दिफा इस वक्त दुनिया का बेहतरीन दिफा है। इनकी फ़ज़ाइया इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया है। इनकी आर्मी इस वक्त दुनिया की सबसे जेदार और सबसे निडर आर्मी है, और कल इसका इजहार जो है खुलकर किया भी गया कि एक नहीं दोनों मुल्क इकट्ठे होकर आ जाएँ। दोनों आ जाएं। ये कहा गया
दोनों मुल्क इकट्ठे होकर आ जाएं, यानी भारत और अफ़गानिस्तान भी इकट्ठे होकर आ जाएं, निपट लेंगे। और सही बात है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है इस मुल्क के ऊपर कि ये हर आने वाले दिन के साथ इस मुल्क की दिफाई टेक्नोलॉजी और दिफा जो है मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है और उसकी मांग में इसीलिए इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल JF-17 थंडर पूरी दुनिया की फ़िज़ाओं में राज करेगा, और जब ये पूरी दुनिया के ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो IMF के कर्ज़ों से भी जान छुट जाएगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।